एक तरफ वो लिखा कि जो राइटर होता है उसने जिसने रचना की होती है उसको किताबें अपनी रचना अपने पुत्रों जैसी प्यारी होती है। कहते हैं कि जैसे एक एक दर्द के बाद माँ को बेटा पैदा होता है फिर वो बहुत प्यारा होता है, वैसे ही रचनाएं होती हैं। ये मेरे बच्चे थे जिनको मैंने लिखा था, लेकिन आज मैं सत्य की खातिर इन अपने बच्चों की बलि देता हूँ और 3 दिन तक ये बच्चे मेरे सामने चलते रहे और सत्य की जय हुई। ऐसा दुनिया में कोई है जिसने अपनी किताबें जला दी हो? छोड़ तो दिया लोगों ने, कईयों ने तो छोड़ा भी नहीं, और लोगों में कुछ रहे। जब मैं लाजपत राय जी की बात सुनाने लगा था कि लाहौर में वो सोलन में आए तो पूज्य भगवान से उन्होंने ये बेनती की उनके कर्मचारियों से कि मैं तो महाराज को नहीं मिल के ये बात कह सकता, लेकिन मेरी उनसे एक प्रार्थना है कि उनकी बहुत पंजाब में मुखालफत हो रही है, गोलियां उनके ऊपर चल रही हैं, मुकदमे उनके ऊपर हो रहे हैं, सेवक उनके भाग गए उन्हें छोड़ के, बदनामी बहुत हो रही है। तो उनको कहें कि वो लोग ये प्रचार ये बयान दे दें कि जिसको तुम ईश्वर कहते हो उसी को ही मैं नेचर कहता हूँ, उसी को मैं नेचर कहता हूँ। दुनिया में बड़े हैं जो फिर छोड़ देते हैं लेकिन कहते हैं ये सारी नेचर ही रब है। पूज्य भगवान ने कहा हम अस्पष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते और कपटता जो है वो धर्म का अंग नहीं हो सकता। हम सत्य अनुरागी हैं, हम सत्य के लिए सब कीमत देंगे। लाजपत राय ने क्यों कहा था पता आपको? मैंने उनका लेटर भी छापा था। लाजपत राय आर्य समाजी थे। आर्य समाजी और तो कुछ हो सकते हैं लेकिन ये नरीश्वरवादी नहीं हो सकते, वो तो वेदों को मानते हैं। तो उन्होंने डेथ से पहले वो चिट्ठी मैंने पिछले दिन ही अपने अखबार में निकाली, उनकी देव समाज में छपी गई थी। उनकी डेथ से पहले 4 महीने पहले उन्होंने बिरले को चिट्ठी लिखी कि मैं ईश्वर को बिल्कुल नहीं मानता, कोई चीज ऐसी नहीं हो सकती जो न्यायपूर्ण हो, ये दुनिया में इतना अन्याय हो रहा है जिसका कोई हद हिसाब नहीं। अगर ईश्वर सर्वशक्तिमान है और ईश्वर सर्वश्रेष्ठ भी है तो वो बर्दाश्त कैसे करता है इस अन्याय को? मैं बर्दाश्त नहीं कर रहा इसको, बहुत जुल्म हो रहा है, मानवता पे हो रहा है और हो रहा है, इसलिए मैं नहीं मानता। लेकिन बिरला साहब ये चिट्ठी मेरे मरने के बाद छाप दी जाए। 4 महीने डेथ से पहले वो चिट्ठी लिखी। बात इसलिए पूज्य भगवान को कहते थे आप भी ऐसे कर दो। अब सत्य के रास्ते पे चलना कोई आसान बात नहीं है। पूज्य भगवान ने कहा ये हमारा विकास चलता रहा और आगे चलता रहा और फिर आगे धर्म के संबंध में और खोजें की, बहुत ज़्यादा मुखालफत होनी शुरू हो गई। और दूसरी तरफ एक तरफ ये हो रहा था एक तरफ पूज्य भगवान का कार्य जो था इसी दौरान वो बढ़ता जा रहा था। लाहौर जो उनके ऊपर मुकदमे हुए, 9 मुकदमे हुए फिरोजपुर की अदालत में, और 9 मुकदमों में उनका हेडक्वार्टर जो था वो बंद हो गया, मकान किराए पे देने पड़े, प्रेस बंद हो गया, अखबार बंद हो गया, एक बच्चे की पढ़ाई भी बंद हो गई, और मुकदमे और कोर्टों में 7-7 घंटे उनको खड़ा रखा गया। अरे कोई जुल्म की हाल इंतहा होती है। मनुष्य इतना नीच है कि वहाँ कोई उनके जीवन में तो कोई बात थी ही नहीं। उन्होंने ये डंके की चोट से कहा कि हमें किसी नीच गति का पर्सनल अनुभव ही नहीं है। कहते हमें इतना श्रेष्ठ जीवन मिला है कि उसमें जगह ही नहीं है। हमारे अंदर कोई नीच अनुराग और नीच घृणा नहीं है। हमारे अंदर जो शक्तियाँ आई हैं जो हितकर होती हैं, जैसे सेक्स है, धन है, ये हितकर भी तो है। कहते ये अपनी हद नहीं क्रॉस करते थे। और ये लिखा एक दफा फिरोजपुर में बोलते हुए, कहते ये ऋषि ये मुनि ये तपस्या ही करते रह गए। कहते ये वासना की शक्तियाँ थीं, वो तो पालतू कुत्ते की न्याई मेरे पाँव में सदा खेलती रही। उन्होंने वो सीमा मेरे जीवन में वो टच नहीं की जहाँ से हानिकारक होती है, इसलिए शादी भी की, संबंध भी बनाए। कोई नहीं कहा कि ये तो खराब पड़ा है।
तो वो जो एक नया जीवन था जो उन्हें लिए जा रहा था, नए बोध थे जो उनको आगे बढ़ते जा रहे थे। इसलिए फिर एक और बात कही कि हम संबंधों की उपज हैं। ये नई बात की, हम संबंधों की उपज हैं, मैं भी संबंधों की उपज हूं। संबंधों से बाहर कोई कूद नहीं सकता। संबंधों में या उच्च भाव से उच्च गतियां करता है या नीच भाव से नीच गतियां करके पतन करता है। और मनुष्य की जो आत्मा है, जब ये बात कही तो हल्का मच गया कि मनुष्य की जिसको आत्मा कहते हो, जीवनी शक्ति जो है, इसकी डेट ऑफ बर्थ भी है और जीवनी शक्ति की डेट ऑफ डेथ भी है। और आत्मा और शरीर एक यूनिट है। आत्मा और बीच में नहीं लिखना चाहिए, आजकल लिखना हो। आत्मा शरीर एक यूनिट है, जीवनी शक्ति शरीर एक यूनिट है। इनको भिन्न तो किया ही नहीं जा सकता कि ये शरीर बड़ा, ये आत्मा बड़ी है। ना आत्मा शरीर के बगैर रह सकती है, ना शरीर रह सकता है। तो फिर सारी दुनिया में तो हल्का मच गया। फिर एक और बयान दे दिया, यही मुकदमे ही नहीं बातों से चले थे कि दुनिया भर के धर्म मत नेचर की वैज्ञानिक विधि के ऊपर पूरे नहीं उतरते। जो उनकी फिलॉसफी, धर्म के दो पक्ष हैं। एक उनका सभ्याचारक होता है, संस्कृति होती है जिसमें उन्होंने बड़ी कुर्बानियां की हैं, जिसमें बहुत कुछ कमाल का है। एक उनका भी करेंगे। तो ये ऐसे आदमी हमें चाहिए। तो ये बहुत ये हीरा है लड़का, मैं देखता हूँ इसे, ये आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसको कोई रोक नहीं सकता बढ़ने से, क्योंकि ये अपने इस सेवा का है। इनको पता लग गया कि सेवा बहुत, तो स्वाद आने लग गया। स्वाद आने की गल है ना, जो रोटी स्वाद लगे तो फिर खाना नहीं हटते, वो खराब भी हो गए। तो ये अच्छे काम में भी स्वाद आने लग जाए तो फिर हम वो काम करते हैं, उसको छोड़ते नहीं हैं। तो विजय जी बहुत बहुत मुझे खुशी है, और आपको 2-4 साल में कर्मचारी बढ़ेंगे और फुल फ्लाइट कर्मचारी इलाका संभालने वाले बढ़ जाएंगे। अभी ये इस साल 4थी श्रेणी में ये उन्नत हो रहे हैं। तो आगे किताबों का इम्तिहान भी कहते मैं दे दूंगा साहब का। तो ये है, ये घर छोड़ा, बाहर छोड़ा, वहाँ से बच्चे भी लेकर आए हैं। तो वो उसके बाद तो बहुत बहुत सेवाकारी है। इनकी एक बात मैं भूलता नहीं, ये कोई पांडे जी अमीर परिवार नहीं है। तो वहाँ इनकी टांग टूट गई, 2 साल हो गए, 3 हो गए शायद। तो पांडे जी ट्रक आते थे बस में, वो ट्रक बीच में लगा तो पांडे जी की टांग टूट गई। तो इनको बड़ा सदमा लगा। पांडे जी ने कहा, बेटे डॉक्टर 60-70 हज़ार रुपया मांगता है, तो आप तो दे नहीं पाओगे, मगर इसमें बढ़िया वो लगानी है रॉड वगैरह, तो उस पर मांगता है, इतने पैसे मांगता है। तो ये गया, अरे दिल की बातें हैं, दिल की बातें हैं। अमीर आदमी नहीं है, दुकान छोटी सी करता है। इसने जाके दुकान वो गहने कर दी और 50,000 रुपया ले आके, पिताजी आप पे करना पड़ा, मैं 50,000 रुपया तो ले आया। अरे ताड़ी तो बजाओ, अच्छी बात है। वो मैं देखता हूँ हमारे देव समाज में एप्रिसिएशन बहुत कम हो गई, बहुत। हर बात में कोई सभा में मैं देखा, सभापति ने कराई, उसकी तरफ ऐसे देखते हैं जैसे उसने को बात गलत कर दी। अरे को सराहना के शब्द कह जाए, मुंह बंद है। और निंदा जितनी मर्जी निंदा करा लो, चलता है वह गाड़ी अपने आप ही। तो सराहना करोगे, सराहना से भर जाओगे, दूसरे के गुणों को देखोगे, अपने अंदर गुण आ जाएंगे। वो एक पाकिस्तानी शायर है, उसने कमाल की बात की। उसने कहा, मेरे नज़दीक वो पेड़ भी है बद किरदार, मेरे नज़दीक वो पेड़ भी है बद किरदार, जो लदा हुआ है फलों से लेकिन झुका हुआ नहीं। तो अगर हमारे अंदर गुण है तो झुकना भी आना चाहिए, अकड़ नहीं है। तो इसलिए ये बच्चा बहुत सेवाकारी है, झाड़ू देता है। विकासालय को इसने क्या वो बना दिया है, एक सैरगाह जैसा बना दिया है, साफ सुथरा। और भी आगे करेगा। माली डॉक्टर साहब हैं वहाँ के इंचार्ज। तो बहुत 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 बधाई पांडे जी, आपको भी बधाई। पांडे जी भी कहते थे कि बनेगा ये कुछ। बने का मतलब ये नहीं कि ये बनेगा कोई सर्वस मिलेगी, ये गुरु महाराज की सर्वस इसको मिलेगी। तो बहुत बहुत भला आपके परिवार का भला।
कई सालों के बाद कोई बहुत अच्छा नौजवान मुझे फिर अपने वक्त भी याद आ जाता है। ऐसे ही मैं तो फिर छलांग मार के खड़ा हो गया। फिर ऐसा नशा चढ़ा, 63 साल की बात पहले की, अब तक उतरने का नाम ही नहीं लेता। दिन दिन ज़्यादा से ज़्यादा चढ़ता जा रहा है। मुझे कहते शिव आप थोड़ी सी रेस्ट कर दिया करो, डॉक्टर ने मुझे कहा हुआ है कि आपकी निगाह कमज़ोर हो रही है, थोड़ी सी आप पढ़ें कम। तो मैंने कहा पढ़ूँ कम, लिखूँ कम, तो क्या करूँ? ये तो मेरी जान प्राण है, पढ़ना मेरी जान प्राण है। तो मेरी बच्ची ने क्या किया मेरे लिए, इसको लगा पता कि डॉक्टर कहता है कि आप थोड़ा सा कम पढ़ें या पढ़ना हो तो अच्छी प्रिंट हो। तो ये मेरे लिए एक बुक है मेरे पास, मैं वो गुरु महाराज की है, इतनी बड़ी बनवा के लिए, उसमें इतने इतने मोटे शब्द हैं। मैं कहा था पहुँचा था कि बिना ऐनक तो पढ़ लेना। तो बच्चे जहाँ आपके लिए सेंसिटिव हों तो फिर कहीं होता है। मुझे लगता है ये जो इधर को होना चाहिए था, ये गलती पड़ रहा। तो आप आइए और बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप फिर लड़कियों की तरफ से नहीं किसी में आता है काम? वीरपाल तो फिर काम बहुत कर रही है, कर्मचारियों जैसी है। मेरी धर्मपत्नी भी ऐसे खड़ी हो गई थी कि मैंने भी इधर ही काम करना है। तो ये तो जिसको जो काम पसंद है वो है। मुझे कहते हैं श्रीमान जी आप देव समाज की बातें करते हैं मेरे पास। मैं कहा मेरे पास देव समाज ही है और है क्या, किसकी करूं बातें? जिससे मैंने इतना कुछ पाया है तो मैं तो उसी की बातें करूंगा, उसी की सुनाऊंगा। वही मेरे पास है, वही मेरे पास खजाना है। तो इसलिए ये काम तो फरिश्तों का योग है। तो और कोई एक दफ़ा देव समाज में ऐसे अपील हुई, बहुत देर पहले की, शरद महेश्वर सिंह जी थे, था तब भी ऐसे ही होता। तो दो बूढ़े खड़े हो गए, मैं मौके में था, तो वो बैठे दिल्ली के थे। तो मैं उनके पास गया, मैं क्या बुजुर्गवार आपने जीवन भेंट कर दिए, आपको क्या सोच के किया? कहते जी मैंने इसको कहा अरे इतना महान आदमी अपील कर रहा है और इतना बड़ा त्यागी है, तो इतना सारा कुछ दिया हुआ है समाज में, शायद इसमें ईश्वर से नहीं कमता कहते थे। तो कोई खड़ा ही नहीं हुआ। कहते फिर कहते चल आप पहुँच चलिए, कहते कुछ तो लाज रख लीजिए। दोनों बूढ़े थे तो वहाँ खड़े हो गए। तो मैंने कहा फिर अब क्या प्रोग्राम है? 2-3 दिन हुए थे। कहते घर जान दिल करता। मैं की गल हो गई? कहते पोते बड़े याद आते इतने, कहते पोते नहीं मंगा देंगे मसी ले आइए। तो मैं कहा भी पोते इतने क्यों मंगाने? तो पोते आ जाएंगे इतने कोल बाबा। कहते नहीं, दूसरे तीसरे दिन शरद महेश्वर सिंह को चले गए। कहने लगे जी वो हमने जीवन तो भेंट कर दिया, ये तो नहीं हम वापस लेंगे, लेकिन हमें एक दफ़ा पोतों का मुंह देखने को दिल करता है। मैं वो कहते थे इनको छोड़ बस पे चढ़ा। तो वो ये मुश्किल काम है, इसलिए फ्री में काम करना हो, पैसे भी मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है, पैसे भी दे देंगे, रोटी पानी का बंदोबस्ती कर देंगे, गाड़ी गुड़ी भी सैर भी करा देंगे, जगह जगह ले भी जाएंगे। तो वो भी है हमारे पास, लेकिन ये मुश्किल है बहुत। हाँ जी, तो दान कहते हैं, तो चलो दान ही सही, उस बड़ी मेहरबानी है उसके लिए, बहुत देश समाज में दान प्राप्त होता है। तो ये पढ़ने करें, हाँ पढ़ते हैं, अभी पढ़ते हैं। हेलो, with the permission of the chair, adorable श्रीमान जी, ये दान की जो लिस्ट हमारे पास आई है उसको मैं पढ़ने चाह रही हूँ सभापति जी की परमिशन से।
श्रीमान निर्मल सिंह जी ढिल्लो एंड फैमिली 20,000. Desmarch College for Women 1 lakh. Desmarch College of Education Firozpur City 1 lakh. Desmarch Model High School Firozpur City 1 lakh. Shriman Himmat Singh Ji Shri Ganganagar 5,000. Desmarch College for Women 45 Sector Chandigarh 71,000. Shriman Keval Kumar Agarwal Ji Moga 12,000. Shri Vivek Gupta Ji Firozpur 1100. Shriman Sudhir Singla Ji Moga 10,000. Desmarch Senior Secondary School Moga 30,000. Desmarch Girls Senior Secondary School Moga 1,000 10,000. Shriman Ved Prakash Ji Rampura Phool 1,000. Shriman Gurmel Singh Ji Moga 1100. Desmarch Senior Secondary School Firozpur 50,000. IS Desmarch Senior Secondary School Chandigarh 1 lakh. Shri Kuldeep Bajaj Ji Firozpur 2,100. Shri Rajkumar Ji Ambala 400. Desmarch Middle School Palwal 51,000. Shrimati Rashmi Sharma Ji Palwal 1,100. Desmarch Senior Secondary School Faridabad Firozshah 30,000. Sabia and Manvinder Singh Ji 5,000. Surdarshan Singh Ji Yamunanagar 200. Desmarch College for Girls Ambala 11,000. Desmarch Public High School Moga 10,000. Vora Ji Family Delhi 5,100. ये जो स्कूल और कॉलेजेस की जो 1,51,000 70,000 ये जो अनाउंस किए जा रहे हैं, ये बताना चाहते हैं कि ये जो स्कूल्स में स्टूडेंट्स ने, टीचर्स ने, फैकल्टी ने जो कलेक्शन की है टीचिंग और नॉन टीचिंग, ये उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं. श्री संतोष नारायण जी यमुनानगर 500. डॉक्टर विनोद मित्तल जी मोगा 5,100. मैडम नैन्सी बांसल मोगा 1,100. श्री दलजीत सिंगला मोगा 500. श्री अशोक कुमार रंगूला जी 5,000. श्री कोमल सिंह फरीदाबाद 100 रुपीज. श्री तिलक राज शर्मा मोगा 1,000. श्री भूपिंदर सिंह कोटकपूरा 500. देसमाच राय रानी स्कूल 11,000. देसमाच कॉलेज ऑफ एजुकेशन चंडीगढ़ 61,000. श्री जितेंद्र पाल गर्ग जी 51,000. मिस्टर अनिल कुमार 5,100 सॉरी. श्री अनिल कुमार गुड़गांव 500. श्रीमती सुरक्षा जी गुड़गांव 500.